फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टोरेशन एज। आज के इस वीडियो में हम इस एज की इंफॉर्मेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी जो फेमस स्टाइल इस टाइम पर फेमस हुए उसके बारे में हम जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अबाउट एज। The Restoration Age refers to the period in English literature beginning in 1660, when King Charles II was restored to the throne of England after the Puritan rule of Oliver Cromwell. The restoration of monarchy also restored a new cultural and literary life to England after years of strict Puritan control. The period roughly covers 1660 to 1700, and it is often seen as the beginning of the modern English literary tradition. The Restoration era marks a time of renewed interest in art, drama, and pleasure following the moral rigidity of the Puritan period. So friends, Restoration का जो टाइम था ये 1616 से शुरू हुआ था, जब किंग चार्ल्स टू ओलिवर क्रोमवेल को हटाकर प्यूरिटन शासक को हटाकर इंग्लैंड के जो थ्रोन है उस पर फिर से बैठे थे। इस राजशाही की इस रेस्टोरेशन ने सालों से सख्त प्यूरिटन के जो नियंत्रण था इंग्लैंड में, उसे एक नया रोल दिया। यहाँ पर सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन में बदलाव कर दिया गया। ये जो टाइम था ये 1660 से 1700 तक चला और इसे अक्सर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर ट्रेडिशन की शुरुआत माना गया। रेस्टोरेशन युग प्यूरिटन काल की जो नैतिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन का टाइम था, आर्ट, ड्रामा और प्लेजर, इन सब के चीज़ों में नई दिलचस्पी का समय बना। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हैं पॉलिटिकल रिवर्सल, द परस्यूट ऑफ प्लेजर, राइज ऑफ पब्लिक स्पेयर एंड कॉफी हाउसेस, एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द एज ऑफ रीजन एंड एम्प्रेसाइज और नियो क्लासिसिज्म। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रिवर्सल। पॉलिटिकल रिवर्सल मीन्स रेस्टोरेशन एज में, पहले प्यूरिटन एज में जो कॉमनवेल्थ का टाइम था ओलिवर क्रोमवेल के राज्य में, उसे चेंज करके यहाँ पर मोनार्की रिस्टोर्ड की गई थी, जो कि चार्ल्स टू के रूप में थी, जो अपने वहाँ वापस इंग्लैंड आए और वहाँ से जो फ्रांस की चीज़ें थी उन चीज़ों को लेकर के इंग्लैंड के थ्रोन पर फिर से बैठे, जिससे पूरा का पूरा पॉलिटिकल रिवर्स हो गया। द परस्यूट ऑफ प्लेजर, यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ चर्च ही बताया जाता था प्यूरिटन एज में, उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर मीन्स रेस्टोरेशन एज में प्लेजर को ज़्यादा महत्व दिया गया। घूमना, खाना, पीना, खेलना, पार्टीज, ये सारी चीज़ें मीन्स प्लेजर वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई इस एज में। राइज ऑफ पब्लिक स्पेयर एंड कॉफ़ी हाउसेस, इसमें लंदन तेज़ी से बढ़ा और जो वहाँ पर नेशनल वहाँ पर था वो सब कुछ एकदम मॉडर्न तरीके से हो गया। चार्ल्स टू थे, ये फ्रांस से आए, तो वहाँ के कल्चर को अपने साथ लेकर आए। वहाँ के कपड़े, वहाँ का फैशन, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के कॉफ़ी हाउसेस, चॉकलेट हाउसेस, क्लब एंड पार्टीज, इन सब चीज़ों का यहाँ पर सारी पब्लिक पर बहुत असर पड़ा और सभी ने उन चीज़ों को, उनके स्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दिया। एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर राजा और संसद के बीच में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ। इस तनाव के कारण पहले जो मॉडर्न पॉलिटिशियन के दल थे वो दो तरह के बन गए, टॉरीज और विंग्स। जो टॉरीज थे, इन्हें मजबूत शाही सत्ता मीन्स रॉयल अथॉरिटी चाहिए थी, वंश वाली मीन्स राजा का बेटा राजा बनेगा, और ये जो एंग्लिक चर्च का समर्थन भी करते थे। लेकिन विंग्स तो थे, इन्होंने संसदीय शक्ति मतलब पार्लियामेंट्री पावर का पक्ष लिया और जेम्स टू को उत्तराधिकार से बाहर करने की मांग भी की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का पहला कदम बना। द एज ऑफ रीजन एंड एम्प्रेसाइज, यहाँ पर जो ह्यूमन का रीजन था उसकी शक्ति में गहरा विश्वास था, जिसमें
ट्रूथ और आचरण के लिए अंतिम मार्गदर्शन माना जाता है, जो पिछले युग की धार्मिक कट्टरता के लिए एक सीधी चुनौती थी। इस वैज्ञानिक की चीज़ों के साथ में बहुत से अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स और बहुत ही सारे नई नई चीज़ों के, जैसे कि आइजैक न्यूटन की चीज़ें, रॉयल बॉयल की चीज़ें, ऐसी चीज़ें सामने भी आई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बढ़े। नियो क्लासिसिज्म। इस युग के साहित्य मीन्स लिटरेचर को अक्सर एक न्यू क्लासिसिज्म वाला भी कहा जाता था, क्योंकि इन राइटर्स ने प्रेरणाओं के लिए ग्रीक और रोमन ऐसे क्लासिकल मॉडल्स को देखा और उनसे ही उनकी चीज़ों को लेकर के उनके जैसी चीज़ें में लिखा, उनके जैसे स्ट्रक्चर्स जैसे वो लिखते थे वैसे उन्होंने लिखा। सख्त रूप, नियम और एक सख्त लिटरेचर के अनुशासन, एक डिसिप्लिन में ही उन्होंने ये सारी चीज़ें की। एक सटीक भाषा, स्पष्ट और विषय वस्तु के लिए ही होनी चाहिए, उससे बिल्कुल आगे पीछे नहीं। ऐसी चीज़ों का उन लोगों ने लिखने में यूज़ भी किया। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, द राइवल ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, डोमिनेंस ऑफ पोइट्री और राइज ऑफ प्रोज। द रिवाइवल ऑफ ड्रामा एंड थिएटर में हम देखते हैं कि प्यूरिटन एज में जो थिएटर्स बंद हो गए थे, प्लेज एंड ड्रामास बंद हो गए थे, वहाँ पर सिर्फ भगवान को पूजना, चर्च को फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना, यही सब कुछ था। ये सारी चीज़ें रेस्टोरेशन एज में फिर से शुरू हुई। मीन्स थिएटर्स फिर से ओपन हुए, लोगों ने फिर से थिएटर में जाकर प्ले एंजॉय करना शुरू किया और यहाँ पर ड्रामा और थिएटर दोनों की ही ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा इस एज में शुरू हो गई। डोमिनेंस ऑफ पोइट्री, इसमें सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय कुछ जॉनरा बना तो वो था पोइट्री, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर की 2 पंक्तियाँ होती थी। इसे इसके संतुलन और पॉलिश लाइक सटायर इसके लिए बनाने के लिए पसंद किया गया। सटायर के फॉर्म में इसे लिखा जाना सबसे ज़्यादा पसंद किया। पोइट्री को सैटराइज की फॉर्म में दिखाना, किसी के बारे में कुछ लिखना, ये उस टाइम के राइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, जैसे कि जॉन ड्राइडन ने। इन्होंने कविता का मीन्स पोइट्री का उपयोग अक्सर सार्वजनिक घटना, राजनीतिक विरोधी और जो सोसाइटी के दोष होते हैं उन्हें संबोधित करने के लिए, उनकी आलोचना मीन्स उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए करने के लिए, लिखने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया और पोइट्री के थ्रू इसे बहुत ही ज़्यादा समझाया गया। राइज ऑफ प्रोज। प्रोज मतलब कि एक कल्पना लेखन, एक फिक्शनल, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लचीलापन होता है, हम जो चाहें वो उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई हिस्ट्री नहीं है। इन चीज़ों का भी यूज़ इस एज में मीन्स रेस्टोरेशन एज में काफ़ी ज़्यादा देखा गया, जैसे कि इस युग में, इस एज में जॉन बनियान, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ऐसी चीज़ें धार्मिक भी थी, साहित्य भी थी, बट फिक्शनल भी थी। लोगों ने प्रोज लिखना शुरू किया, जैसे कि आफरा बहन की ओरुनोको ऐसी शुरुआती थी फिक्शनल वर्क की। इन सब वर्क्स के साथ में ही प्रोज का राइज होना मीन्स प्रोज लिखे जाना शुरू किया। अब हम बात करेंगे मेजर लिटरेरी फॉर्म्स जो इस एज में देखे गए। सबसे पहले ड्रामा मीन्स रेस्टोरेशन कॉमेडी, जो कि इस रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम से ही बढ़नी शुरू हुई। ये इस एज का सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय लिटरेचर का योगदान माना गया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, जो कि रिच को जो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया, उनके जो तौर तरीके थे, उनके जो फालतू के टाइम को बताना, उनका हिपोक्रेसी दिखाना और पॉलिटिशियंस, इन चीज़ों को सटायर करते हुए इस चीज़ को लिखा गया, जिसमें विटी और तेज तर्रार वाले स्पष्ट डायलॉग्स के साथ में लिखा गया, जिसमें प्रेम मीन्स वेडिंग, लव, बिट्रेयल और सोसाइटिकल थिंग्स, ये सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया। इसमें विलियम वाइकरली की द कंट्री वाइफ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसके लिए। विलियम कॉन्ग्रेव की द वे ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत ही बेस्ट सटायर माना जाता है, बहुत ही अच्छी रेस्टोरेशन कॉमेडी मानी जाती है। ऐसे ही सेकंड जॉनरा बना पोइट्री। पोइट्री एक राजनीतिक और सामाजिक, ये दोनों रूप से जुड़ी हुई कला थी। इसका उपयोग अक्सर सटायर के लिए और राजनीति के जो लाइक एलेगरी थे उनको दिखाने के लिए किया गया। इसमें की फिगर्स थे जैसे जॉन ड्राइडन, इस एज के मुख्य सबसे मेन जो लिटरेचर वाले ऑथर थे, राइटर थे। इनके इसमें
सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बना। उन्होंने एब्सलम एंड अकिटोफेल लिखा, जो कि 1681 में पब्लिश एक पॉलिटिकल चीज़ के रूप में। इसके बाद जॉन मिल्टन, हालांकि ये एक प्यूरिटनीज थे जो कि प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे, पर इन्होंने रेस्टोरेशन एज में भी शुरुआत में लिखा। उनकी एक मेन एपिक पैराडाइज लॉस्ट, वो भी इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल बनी। लास्ट जॉनरा था प्रोज। इस एज में एक मॉडर्न और जो प्रोज लिखा गया, इसमें विकास हुआ, जो कि साइंटिफिक चीज़ों की जो यूज़ की चीज़ें थी उस पर भी प्रोज लिखा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल माना गया। उनकी इंक्वायरी के बारे में लिखा गया, प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी गई। इसकी शुरुआत हुई आफ्रा बहन जैसे लेखकों के साथ में, जिनकी ओरोनोको के साथ में ही इंग्लिश लिटरेचर के इंग्लिश प्रोज की शुरुआत हो चुकी थी। जॉन बनियान, उनकी ईसाई मीन्स रूपक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यहाँ पर इन्होंने ईसाई धर्म को बताते हुए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था, जो कि एक रिलीजियस प्रोज के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एज की इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर जॉनरास को देखा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली